केक खाने का बहुत मन हो रहा है। टूनी चिड़िया के पास जाता हूँ और उसे मस्के लगाकर उसका केक खाता हूँ। टोनी चिड़िया का अपना एक केक का बिजनेस था। वो बढ़िया बढ़िया से केक बना लेती थी। टूनी चिड़िया, अभी 1 महीने बाद मेरा जन्मदिन आने वाला है। मैंने सोचा है इस जन्मदिन में तुमसे बड़ा वाला केक बनाऊंगा। अच्छा, एक काम करो, पहले तो तुम मुझे केक खिलाओ। मैं तुम्हारा केक खाकर बताऊंगा कि मुझे तुम्हें बड़े केक का ऑर्डर देना है कि नहीं। भाग जाओ यहाँ से कालू कौवे, मैं सब जानती हूँ, ये सब नाटक है। तुम कोई बड़े केक का ऑर्डर नहीं देने वाले। तुम्हें मैं कितनी बार फ्री में केक खिला चुकी हूँ, लेकिन आज नहीं खिलाऊंगी। जाओ, जाकर पहले पैसे लेकर आओ, फिर ही तुम्हें केक मिलेगा। कंजूस कही कि मैं जानता था तुम मुझे केक नहीं खिलाएगी। अरे नहीं खाना तुम्हारा केक वेक, तुम्हारा केक रखो तुम्हारे पास। तुम्हारा केक खाने से बेहतर है तो कोई मैं सड़ा गला भोजन खा लूं। हट। गुस्सा होकर कालू कौवा टोनी चिड़िया के घर से चला जाता है। जेब में पैसे होते नहीं, आया बड़ा केक खाने। आज मैंने इसे केक नहीं खिलाया तो देखो कैसे गुस्सा होकर चला गया। मैं क्यों इसके बारे में सोच रही हूँ। चलो केक बॉक्सेस में पैक करके चिड़ियाओं को दे आती हूँ। टोनी चिड़िया फिर सारे केक बॉक्सेस में पैक कर देती है और फिर जिन जिन पक्षियों का ऑर्डर था टोनी चिड़िया उनके घरों पर उनके केक देने चली जाती है। इधर के जंगल में पक्षियों पर मायूसी आई हुई थी। मीनू चील काफी ज्यादा परेशान थी। वे यहाँ वहाँ घूम रही थी, तभी उसे कालू कौवा मिलता है। मीनू चील, तुम यहाँ हमारे जंगल में, सब खैरियत तो है ना? कालू कौवे, मैं कुछ ढूंढ रही हूँ, बहुत परेशान हूँ, तुम जाओ यहाँ से। अरे मुझे तो बताओ तुम क्या ढूंढ रही हो, क्या पता मैं तुम्हारी मदद कर पाऊँ। कल मेरे बेटे का जन्मदिन है। मैंने सुना है इस जंगल में टूनी चिड़िया रहती है जो बढ़िया बढ़िया केक बनाती है। बस उसी का घर ढूंढ रही हूँ सुबह से। मुझे उसे केक का ऑर्डर देना है। अरे वाह, ये मीनू चील की वजह से मेरा फायदा हो सकता है। ओह मीनू चील, इतनी सी बात, तुम परेशान ना हो। मैं जानता हूँ टूनी चिड़िया को, यही पास में रहती है। बहुत थक गई हो ना तुम। एक काम करो, तुम घर जाओ, मैं जाता हूँ टूनी चिड़िया के पास और तुम्हारे नाम से केक ऑर्डर कर दे देता हूँ। कौवे, क्या सच में तुम मेरा काम कर दोगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं यार, तुम मेरी बड़ी बहन जैसी हो। तुम जाओ आराम से घर, तुम्हारे केक का ऑर्डर मैं टूनी चिड़िया को दे दूंगा। कौवे, ये लो केक के पैसे, टूनी चिड़िया को दे देना। और हाँ, जो पैसे बचेंगे तो कल मुझे केक के साथ लाकर दे देना। ठीक है मीनू चील, कल चाहिए ना केक? मैं कल सुबह तुम्हारे घर पर केक पहुंचा दूंगा। मीनू चील का काम आसान हो गया था। मीनू चील फिर खुशी खुशी अपने घर चली जाती है। चलो टूनी चिड़िया को जाकर केक का ऑर्डर दे देता हूँ। कालू कौवा भी केक का ऑर्डर देने टूनी चिड़िया के पास चला जाता है। और टूनी चिड़िया, मैं यहाँ पर केक खाने नहीं आया, मैं तो यहाँ तुम्हें एक बड़ा ऑर्डर देने आया हूँ। कल मीनू चील के बेटे का जन्मदिन है, इसीलिए उसने मुझसे कहा है मैं तुम्हें केक का ऑर्डर दे दूँ। अच्छा ठीक है कालू कौवे, मैं केक बना दूंगी, पर पहले पैसे दो। हाँ हाँ, ये लो पैसे, 500 रुपए। और हाँ, बाकी के पैसे मुझे वापस करो। टोनी चिड़िया कालू कौवे से पैसे ले लेती है और बाकी के 300 रुपए बचे उसे वापस कर देती है। कल आऊंगा सुबह केक लेने, तैयार रखना। केक का ऑर्डर देकर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है और बाहर आकर कहता है, टूनी चिड़िया का केक है 200 रुपए का और बाकी के बचे पैसे 300 रुपए गए मेरी जेब में। मीनू चील को कह दूंगा कि टूनी चिड़िया का केक 500 रुपए का है। अगले दिन सुबह सुबह कालू कौवा टोनी चिड़िया के घर केक लेने आ जाता है और फिर टोनी चिड़िया से केक लेकर फिर मीनू चील के पास चला जाता है। कौवे मेरे दोस्त, तुम आ गए। मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुमने मेरा काम कर दिया। अच्छा कौवे, केक में से जो बचे पैसे थे वो मुझे वापस कर दो। मीनू चील, मैं तुम्हें पैसे वापस नहीं कर सकता क्योंकि केक उतने पैसे का ही है, 500 रुपए का। इतना महंगा 500 रुपए का? लगता है चिड़िया का काम चल पड़ा है, तभी उसने इतना महंगा कर दिया। कालू कौवा बड़ा ही चालाक था। मीनू चील के केक के पीछे उसने पूरे 300 रुपए कमा लिए थे। मजा आ गया मीनू चील का काम करके। मैंने मीनू चील की नजरों में इज्जत भी कमा ली और पैसे भी।
ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन टूनी चिड़िया केक का सामान लेने जा रही थी तो तभी रास्ते में उसे मीनू चील मिल जाती है। अरे तुम तो वही मीनू चील हो ना जिसने मुझसे केक बनवाया था। हाँ हाँ मैं मीनू चील हूँ, पर तुम कौन हो? मैं टूनी चिड़िया हूँ, केक बनाती हूँ। मैंने ही आपके बेटे के जन्मदिन का केक बनवाया था। अच्छा तो तुम हो टूनी चिड़िया जो इतने महंगे महंगे केक बेचती हो? नहीं नहीं, ये आपको किसने कहा? मेरे केक के दाम तो बिल्कुल अच्छे हैं। 500 रुपए का, ये कोई अच्छा दाम है चिड़िया? मैंने तो सोच लिया है आइंदा के बाद तुमसे मैं कभी केक नहीं बनवाऊंगी। 500 रुपए का केक? ये आपको किसने कहा? कोई मुझसे बड़े से बड़ा भी केक बनवाए तो भी मैं 200 रुपए में बना देती हूँ। 500 रुपए का तो मैं कभी बनाती भी नहीं। तो फिर जो केक तुमसे कालू कौवा लेकर गया वो तुमने 500 रुपए का क्यों बेचा उसे? नहीं नहीं, कालू कौवे ने मुझे 500 रुपए दिए थे, पर मैंने उसे 300 रुपए वापस कर दिए थे क्योंकि मेरा केक तो सिर्फ 200 रुपए का होता है। मीनू चील अब सब समझ गई थी, कालू कौवे ने ही मीनू चील को धोखा दिया है। अच्छा, उस कौवे ने मुझसे झूठ बोला और मेरे 300 रुपए वो खुद खा गया। हाँ, उस कालू कौवे ने मेरा नाम भी खराब किया। उस कालू कौवे को तो छोड़ूंगी नहीं मैं। चील और टूनी चिड़िया बहुत गुस्से में कालू कौवे के पास चली जाती है। हाँ भाई कालू कौवा, अब बता के 500 रुपए का था नहीं? 500 रुपए का बता बता, जल्दी बता वरना तेरी तो। अरे बाप रे, एक तरफ टूनी चिड़िया खड़ी है और एक तरफ मीनू चील। मैं झूठ बोलूं या सच बोलूं, मार तो मुझे पड़कर रहेगी। मीनू चील, टूनी चिड़िया, वो देखो ऊपर क्या है। ऊपर तो मैं तुझे अभी पहुंचाती हूँ। मीनू चील और टूनी चिड़िया कालू कौवे को बहुत मारती है और उसे सबक सिखाती है कि वो आइंदा कभी किसी के साथ कभी ऐसा ना करे। ये कहानी सुंदरवन जंगल की है जहाँ पर बहुत सारे पक्षी अपना जीवन गुजार रहे थे। उसी जंगल में एक टूनी नाम की चिड़िया अपने टूटे फूटे घर में रहती थी। इन दिनों जंगल में बरसात का मौसम था, सारे बादल अपने अंदर पानी समाये घूम रहे थे। तभी टूनी की टेंशन बढ़ गई। अरे बाप रे, आसमान में कितने सारे और काले बादल छा रखे हैं। लगता है आज बहुत जोरों की बारिश होने वाली है। अगर कहीं बारिश बहुत ज्यादा हो गई तो मेरा घर तो टूट ही जाएगा। पहले ही मेरा घर कितना पुराना हो गया है और टूटा फूटा भी है। इससे पहले कि बारिश शुरू हो जाए मुझे अपना ठिकाना बदलना होगा और सुरक्षित जगह देखनी होगी। तभी टूनी चिड़िया सारे घरों में जाती है और हर पक्षी से मदद की गुहार लगाती है, पर कोई पक्षी टूनी चिड़िया को अपने घर में नहीं रहने देता। आखिरकार थक हार कर टूनी चिड़िया वापस अपने घर आ जाती है और तभी जोरों की बारिश शुरू हो जाती है। बारिश तेज होने के कारण टूनी चिड़िया का सारा घर टूट गया और पानी में बह गया। टूनी चिड़िया एक पेड़ की डाली पर बैठी भीग रही थी। अरे बाप रे, कितना ठंडा पानी है। अरे बादलों, थोड़ा मुझ पे रहम कर लो। आज ही सारा पानी बरसाओगे क्या? अरे कोई है यहाँ? मेरी मदद करो, मैं बारिश में भीग रही हूँ। कोई तो मेरी बात सुनो। बारिश बहुत तेज हो रही थी। टूनी चिड़िया तेज बारिश में भीग रही थी। साथ में उसकी मदद करने जंगल का कोई भी पक्षी नहीं आया। तब एक छोटा सा बादल उड़ते उड़ते टूनी चिड़िया के पास आता है। टूनी चिड़िया जब उस बादल को देखती है तो बहुत डर जाती है। अरे ये बादल तो इतना मेरे पास आ गया, अब क्या होगा मेरा? हे भगवान। चिड़िया बहन, मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मैं जब से आसमान में उड़ रहा हूँ मेरी नजर आप पर पड़ी। मैंने देखा कि आप अकेले ही इस डाल पर बैठकर भीग रही हो। ऐसा क्यों चिड़िया बहन? क्या आपको बरसात में भीगने में मजा आता है? अरे बादल भैया, मैं आपको क्या ही बताऊं। मेरा घर इस बारिश में टूटकर बह गया है। अब मेरे रहने के लिए कोई जगह नहीं बची है, ना ही कोई घोंसला और ना ही कोई घर। मैं करूं भी तो क्या? अरे चिड़िया बहन, अगर आप इस तरह इस बारिश में भीगती रही तो आप बीमार हो जाओगी। इस जंगल में तो काफी सारे पक्षियों के घोंसले है, घर है। आप किसी भी एक पक्षी के घर में चले जाइए ना। अरे बादल भाई, मैंने सबसे मदद मांगी लेकिन मेरी मदद किसी ने नहीं की।
मैंने तो ऐसा सुना था कि पक्षियों के बीच एक दूसरे के प्रति प्रेम होता है और आपकी कोई भी पक्षी मदद नहीं कर रहा है, ऐसे कैसे हो सकता है? अरे बादल भाई, समय के साथ हर चीज बदल जाती है। पहले हमें हर चीज मुफ्त में मिलती थी, लेकिन अभी दौर बदल गया है। हर पक्षी ने अपना अपना इलाका बना लिया है। जहाँ पर मजबूत लकड़ियाँ है, वहाँ पर पक्षियों ने डेरा डाल रखा है, और तो और वो लकड़ियों को बहुत महंगे दामों में बेचते हैं। क्या क्या बात कर रही हो चिड़िया बहन? जंगल में इतने बदलाव हो गए हैं और सब कुछ बदल भी गया है। अब आप क्या करोगी चिड़िया बहन? आपका घोंसला कैसे बनेगा? क्या पता बादल भाई, लगता है मेरे भाग्य में यही सब लिखा हुआ है। बचपन से कोई सहारा नहीं मिला और ना ही किसी ने हाथ थामा। अब तो ऐसी समस्या से निपटने की आदत सी हो गई है। चिड़िया बहन, आपको इस तकलीफ में देखकर मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। आप एक काम करिए, आप मेरे ऊपर एक छोटा सा घर बना लीजिए। अरे बादल भाई, ये कैसे संभव है? हाँ चिड़िया बहन, ये सब संभव है। लेकिन ये सब बहुत मुश्किल होगा ना? हाँ मुश्किल होगा, लेकिन नामुमकिन नहीं। आपके लिए मैं लकड़ियाँ इकट्ठा करता हूँ, मेरे ऊपर एक घर बना लेना। ऐसा करने से ना ही आपको बरसात में तकलीफ होगी और ना ही आपको गर्मी लगेगी। आपका जीवन एकदम अच्छे से बीतेगा और इसी तरह मुझे भी आपका एक साथ मिल जाएगा। हम दोनों मिलकर बहुत मस्ती करेंगे। बादल की ये सारी बातें सुनकर चिड़िया के मन में एक उमंग सी जग जाती है और वो उसी बारिश में एक एक करके सारी लकड़ियां बादल के ऊपर रख देती है। फिर जैसे तैसे टूनी चिड़िया उस बादल के ऊपर एक बांस का घर बना लेती है और उसमें रहने लगती है। फिर बादल टूनी चिड़िया को लेकर आसमान की तरफ निकल पड़ता है। तो चिड़िया बहन, कैसा लग रहा है आपको बादलों के घर में? आपको मजा तो आ रहा है ना? सच में बादल भाई, मुझे यहाँ बहुत मजा आ रहा है। आप बहुत अच्छे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो बच्चों, कैसे हो? अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज एक लाइक जरूर करो और ऐसी कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। पूरी वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।